हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग पावर जनरेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होगा। ये हमारा इस टॉपिक पे दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग किए थे जिसमें भी बहुत सारा न्यूमेरिकल कराए थे। जो लोड जनरेशन में टर्म्स होता है, चाहे वो लोड फैक्टर हो, चाहे डाइवर्सिटी फैक्टर हो, चाहे लोड एरिया अंडर द कर्व किसको क्या बोला जाता है, इस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन उस पर बचा हुआ है या कुछ उस टॉपिक से और काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है सारे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, देन डाइवर्सिटी फैक्टर विल बी यूनिटी, है ना। लास्ट क्लास में क्या बताया था, डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन में ओवरऑल जो टोटल मैक्सिमम डिमांड, राइट, मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पे तो प्लांट कैपेसिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है डाइवर्सिटी फैक्टर में। डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो इस यहाँ से तो ये मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला डाइवर्सिटी फैक्टर विल बी यूनिटी, तो ये गलत है। और इस क्वेश्चन में सिंस मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी की बात कर रहा है तो डाइवर्सिटी फैक्टर का में प्लांट कैपेसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, राइट। लोड फैक्टर विल बी यूनिटी, लोड फैक्टर का फॉर्मूला बताए थे, एवरेज अपॉन में मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं है प्लांट कैपेसिटी से। लोड फैक्टर नियरली 60%, यहाँ पे भी नहीं। प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी 0, राइट। तो प्लांट का जो रिजर्व कैपेसिटी होता है, रिजर्व कैपेसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। रिजर्व प्लांट का जो रिजर्व कैपेसिटी है इसका फॉर्मूला है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, है ना। सपोज कोई पावर प्लांट है, उसका प्लांट का कैपेसिटी है 100 मेगावाट का, ठीक है, और उस प्लांट पे मैक्सिमम डिमांड है 80 मेगावाट का किसी एक टाइम पे। तो प्लांट का तो कैपेसिटी 100 मेगावाट का है और उस टाइम पे डिमांड चल रहा है मैक्सिमम 80 मेगावाट का। तो ये कितना और सप्लाई कर सकता है, 20 मेगावाट ही तो सप्लाई कर पाएगा। उससे ज़्यादा कैसे सप्लाई करेगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड 110 हो गया तो ये सप्लाई कर सकता है क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका तो कैपेसिटी 100 मेगावाट का है, राइट। तो इसका क्या हुआ, रिजर्व कैपेसिटी 20 मेगावाट, मीन्स 20 मेगावाट ये और सप्लाई कर सकता है। तो मीन्स क्या हुआ, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। यही फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में बोला गया है मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी इक्वल है, मीन्स ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 0। दोनों इक्वल है तो प्लांट रिजर्व कैपेसिटी विल बी 0, राइट। तो प्लांट का रिजर्व कैपेसिटी आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंज्यूमर हैज एनुअल कंजम्पशन ऑफ 7,800,000 यूनिट, इट्स मैक्सिमम डिमांड इज 200 किलोवाट। ठीक है, तो लोड फैक्टर पूछा गया। लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम लोड। ठीक है, मैक्सिमम लोड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम लोड या फिर लोड का जो मैक्सिमम डिमांड है, दोनों सेम चीज़ हुआ ना। पहले एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितना होगा, टोटल कंजम्पशन कितना है, 7,008,000 यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, राइट। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कंज्यूमर है एनुअल कंजम्पशन, तो एक साल का बात कर रहा है। तो एक साल के लिए लास्ट क्लास में क्या बताए थे, एक साल में क्या होता है, 365 दिन और 24 घंटा होता है। ये हमारा एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 200 किलोवाट। इसको जब आप सॉल्व वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज कितना है, 70,008,000 अपॉन 365 इंटू 24, ये हो गया एवरेज अपॉन मैक्सिमम वैल्यू कितना है 200 किलोवाट। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रहा है ये भी किलोवाट में तो ओवरऑल आ रहा है, क्योंकि ये किलोवाट आ रहा है और नीचे हम लोग टाइम से डिवाइड कर दिए, किलोवाट हुआ है, ये किलोवाट और ये भी किलोवाट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4। ठीक है, और इसको परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 40%। ये क्या हो गया, लोड फैक्टर हो गया। ठीक है, तो लोड फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया, 40%। लोड फैक्टर बस आपको हमेशा एवरेज और मैक्सिमम का वैल्यू पता होना चाहिए। मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है एक साल का उतना अपॉन टाइम, ऐसा निकल गया, राइट, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल्डिंग हैज 3 फ्लोर एंड ईच फ्लोर हैज 4 फैन। ठीक है, बिल्डिंग में कितना है, 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है और हर फ्लोर में कितना है, 4 फैन है, 4 फैन है और सबका रेटिंग कितना है, 50 वाट, और सब कितना देर चलता है, 12 घंटा। ठीक है, ये पहला चीज़ है।
एंड वन एयर कंडीशन ऑफ 3000 वाट। तो हर एक फ्लोर पे एक एसी है, वो 3000 वाट का है, दैट ऑपरेट फॉर 2 आवर पर डे। और ये कितना चलता है? 2 घंटा चलता है एक दिन में, ठीक। इन द मंथ ऑफ जून, जून दे रखा है, इसका मतलब क्या है, जून में कितना होता है? 30 दिन होता है, तो आपको कैलकुलेट करना है 30 दिन का। डिटरमाइन द एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर ऑफ द बिल्डिंग इन जून, ठीक है। पूरे जून मंथ का आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो एक एक करके इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि एक एक करके एक एक डेटा को ध्यान देना है, फिर आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो फैन 4 फैन है और एक फ्लोर पे 4 फैन है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ बिल्डिंग हैज 3 फ्लोर एंड ईच फ्लोर हैज 4 फैन। तो एक फ्लोर पे 4 फैन है, तो टोटल अगर फैन का कंजम्पशन निकालते हैं, टोटल कंजम्पशन ऑफ फैन, ठीक है, कितना होगा? एक फ्लोर पे 4 पंखा, तो 3 फ्लोर पे 12 पंखा, ठीक है। एक पंखा कितना? 500 वाट सॉरी 50, ये वाट है, 50 वाट है, एक पंखा 50 वाट ले रहा है, तो 12 पंखा 50 वाट, और ये चलता कितना दे रहा है? 12 घंटा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये कितना है? 12 पचास 60, 600 इंटू 12, 12 छः 72, मतलब आ गया 7200 वाट आवर, ठीक है। ये यूनिट हो गया, ये 7200 वाट आवर आ गया। और जून मंथ का डायरेक्ट पूरा महीना कैलकुलेट कर लेते हैं। जून मंथ में कितना हुआ? तो ये एक दिन का आया है ना, आप समझ गए ना कैसे एक दिन का है। टोटल जो पंखा है, 4 पंखा 3 फ्लोर, तो 12 पंखा, एक पंखा 50 यूनिट का, सॉरी 50 वाट का, और सारा 12 घंटा चल रहा है, तो इतना वाट आवर है, एक दिन में इतना कंजम्पशन है। तो जून महीना में 30 दिन, तो 7200 गुने 30, ठीक। 0 0 0 3 दूना 6, 7 3 21, इतना वाट आवर आ गया टोटल जून मंथ का कंजम्पशन, ठीक है। ये समझ गया। अब एसी का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एसी का 3 फ्लोर पे कितना? 3 एसी हो गया, एक फ्लोर पे एक एसी, 3 फ्लोर पे 3 एसी, एक एसी का कितना? 3000 वाट कंजम्पशन है और 2 घंटा चल रहा है। ये कितना आ गया? 3 3 9 18, 18,000 आ गया। और जून मंथ में कितना हो गया? 18,000 इंटू 30, 18 3 54, 54,000 वाट आवर आ गया। ये कंजम्पशन है एसी का और ये फैन का। तो टोटल कितना आ गया? टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है? टोटल एनर्जी 216,000 प्लस 54,000, ठीक है। 54 18 3 54, 4 जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है, 4 जीरो, ठीक है। तो 3 जीरो तो इधर हो गया, ऐड कर देंगे तो, और 6 4 1 5 और 5 2 7, 756, मतलब 7,56,000 वाट आवर आ गया, ठीक है। इसको किलो वाट में लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 756 किलो वाट आवर लिखेंगे। ये 3 को किलो वाट लिख दिए, राइट। और 1 किलो वाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है, तो 756 किलो वाट आवर है, तो 756 यूनिट हो गया। 1 किलो वाट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, सो 756 किलो वाट आवर इक्वल टू 756 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे अच्छा किलो वाट आवर में पूछा है, तो 756 आंसर होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता रहता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको बस अलग अलग जो डिवाइस दे रखा है उसका टोटल पावर कंजम्पशन निकालना है और कितना दिन है ये सब ध्यान रखना है। बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे भी यहाँ पे 1 जीरो मिस्टेक हो गया था, बस ये सब ध्यान रखना है। और यूनिट में ध्यान रखना है कि वाट आवर, किलो वाट आवर या मेगा वाट आवर जो भी आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा इस टाइप क्वेश्चन में, राइट। तो 756 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्टेड लोड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलो वाट एंड मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 किलो वाट, द डिमांड फैक्टर, ठीक है। तो डिमांड फैक्टर, इसका फॉर्मूला शायद पहले डिस्कस नहीं किए हैं या किए होंगे तो याद नहीं मेरे को। डिमांड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है मैक्सिमम डिमांड, शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। डिमांड फैक्टर का मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ठीक है। इस टॉपिक में सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ है कि फॉर्मूला मिनिमम याद होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डिमांड फैक्टर का जो वैल्यू है ये है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड कितना है? सॉरी, मैक्सिमम डिमांड का जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में ये 1.5 और कनेक्टेड लोड कितना है? 2 किलोवाट, ठीक है। दोनों किलोवाट में ही है तो कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। तो 1.5 अपॉन 2, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा?
15/20 हो गया, तो 3/4 हो गया, ये आ गया 0.75, ठीक है, 0.75, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0.75। अच्छा, अभी याद आया, लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किए हैं ये, जो बताया था कि इसका वैल्यू 1 से कम होता है डिमांड फैक्टर का, ठीक है। ओके, और डाइवर्सिटी फैक्टर का बताया था कि वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। डिमांड फैक्टर में क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपन कनेक्टेड लोड, हाँ अभी याद आया, समझाया था आपको, जो भी कनेक्टेड लोड होगा ये हमेशा ज़्यादा होगा और जो डिमांड होगा हमेशा कम होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहता है डिनोमिनेटर का, क्योंकि जितना भी कनेक्टेड लोड है सारा एक टाइम पे तो चालू नहीं करेंगे अपन, तो इसीलिए कनेक्टेड लोड ज़्यादा रहेगा, तो डिमांड फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। और डाइवर्सिटी फैक्टर का भी एक्सप्लेनेशन बताया था जिसमें वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिमांड फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि डिमांड फैक्टर वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 1 से ज़्यादा, 1 से कम, तो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्लेन किए थे लास्ट क्लास में। और ये पता होने से ये भी होता है कि इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है 1 और 1.3 तो दोनों एलिमिनेट हो गया तुरंत। अगर आपको तुक्का ही मारना है, सपोज लास्ट में 1-2 सेकंड बचा एग्जाम में, तो आंसर इन ए या बी में से कुछ होगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, तो आ गया 0.75, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द जनवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। जनवरी मंथ में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, राइट। फॉर द रूम कंटेनिंग 40 वॉट लैम्प वर्किंग 10 आवर डेली एंड यूनिट कॉस्ट 1 रुपया पर यूनिट है, ठीक है। तो आपको बस पहले टोटल यूनिट निकालते हैं। टोटल मतलब किलोवाट आवर कितना है, 40 वॉट का लैम्प है, 10 घंटा चल रहा है और 31 दिन का निकालना है जनवरी मंथ का, ठीक है। ये कितना हो गया, 400 गुना 31, 00, 4 4 3 12, 12,400। बस यूनिट का ध्यान रखना, ये कितना हो गया, वॉट आवर। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 12,400 बटा 1000 किलोवाट में आ गया। ये कितना आ गया, 12.4 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, तो 12.4 यूनिट बिजली कंज्यूम हम कर रहे हैं जनवरी मंथ में। 1 यूनिट का दाम 1 रुपया है, ऐसा तो कहीं होता नहीं है इतना सस्ता, बट ठीक है यहाँ पे है तो क्या कर सकते हैं। तो इतना है 12.4 यूनिट और 1 यूनिट का 1 रुपया, मतलब टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट 12.4 इंटू 1, तो आ गया रुपीज़ 12.4। इसका आंसर 12.4 आ गया। एग्जाम में आप देख सकते हैं, अगर आप एग्जाम में यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, ठीक, तो आपको पता चल गया ये 12.4 ही आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो पॉइंट वॉइंट कुछ भी है, मतलब 12, ये 1 to 4 इस टाइप का जो नंबर है वही आंसर होगा। तो आपको डायरेक्ट ही मार्क करना है, पूरा ऐसे सॉल्व करके नहीं देखना, ये सब नहीं करना, ठीक है। अगर ये रहता 12.4 या 122.4 एक ऑप्शन दे देता तो थोड़ा डाउट हो सकता था कि कितना आएगा वैल्यू, बट यहाँ पे तो ऐसे तुरंत दिख रहा है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऐसा आपको वैल्यू अलग अलग दे रखा है सपोज, तो यहाँ पे दिख गया 12,400, तो फटाक से ये मारना है, आगे बढ़ना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंज्यूमर हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट एट 40% लोड फैक्टर। सारा डेटा आप लिखेंगे ऐसे बड़े क्वेश्चन में, ताकि फिर बाद में दोबारा क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप लिखे फटाफट, मैक्सिमम डिमांड कितना है, 200 किलोवाट, लोड फैक्टर 40%, मतलब 40/100, ये कितना आ गया, 0.4, ठीक। इफ द टैरिफ इज 200 पर 200 पर किलोवाट ऑफ, इफ द टैरिफ इज 200 पर किलोवाट, ओके, 200 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड है, मीन्स मैक्सिमम डिमांड 200 रुपये पर किलोवाट ये पैसा लेगा, है ना, मैक्सिमम डिमांड का, प्लस 10 पैसे पर किलोवाट आवर, और रनिंग चार्ज कितना है, 10 पैसे पर किलोवाट आवर, राइट। आपसे पूछा है फाइंड द एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज यहाँ पे पूछने का ये मतलब है कि इसमें हमको दोनों कैलकुलेट करना है, एक तो फिक्स चार्ज भी और प्लस जो वेरिएबल चार्ज के क्वेश्चन में दे रखा है डेटा उस हिसाब से, राइट। और ऐसे होता भी है, लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला बताए थे, A + B किलोवाट और C किलोवाट आवर, कहीं फिक्स चार्ज लगता है, कहीं सेमी फिक्स चार्ज, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वहाँ पे तीनों लगता है, और हमारे घर या फिर जो नॉर्मल जहाँ पे कंजम्पशन है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज होता है, ठीक है। और जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वहाँ पे मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से फिक्स चार्ज भी वैरी करता है। तो यहाँ पे वही दे रखा है क्वेश्चन में कि 200 रुपये पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो पहले कितना यूनिट कंज्यूम हम किए ये देखते हैं पूरे साल में, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा, अच्छा क्वेश्चन में लोड फैक्टर दे रखा, तो लोड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम। क्वेश्चन में जब भी लोड फैक्टर दे रखा है और यहाँ पे मैक्सिमम भी दे रखा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एवरेज यहाँ से निकालेंगे और एवरेज में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टोटल यूनिट कंजम्पशन निकल जाएगा। तो यहाँ से
लोड फैक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज को कैसे लिखते हैं, एवरेज को लिखा जाता है टोटल यूनिट कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड, राइट। एवरेज अपॉन मैक्सिमम ये फॉर्मूला है, एवरेज को लिखे टोटल यूनिट कंज्यूम अपॉन टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ से टोटल यूनिट कितना निकल के आया, लोड फैक्टर इनटू टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, टोटल यूनिट कंज्यूम कितना है, लोड फैक्टर इनटू टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये तीनों हो गया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो लोड फैक्टर कितना है 0.4, टाइम कितना है, क्वेश्चन में एनुअल चार्ज पूछा है, राइट। तो एक साल के लिए बोला गया है, तो टाइम यहाँ पे कितना हो गया 8760, लास्ट क्लास में बताए थे एक साल में इतना घंटा होता है। लोड फैक्टर इनटू टाइम और मैक्सिमम डिमांड कितना क्वेश्चन में दे रखा है 200 किलोवाट। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है सॉल्व करके 700,800 किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब इतना ही एनर्जी एक साल में कंज्यूम किया गया। ठीक है, ये पहला डेटा हो गया। यहाँ से हम टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल लिए, मतलब इतना मेरा एनर्जी एक साल में हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, एनुअल चार्ज, मतलब टोटल जो एनुअल चार्ज है एक साल का, तो टोटल चार्ज जो है ये कैसे निकलेगा, पहले तो फिक्स चार्ज निकालेंगे। ये क्वेश्चन में बोला है कि 200 पर किलोवाट, राइट। तो 200 और मेरा मैक्सिमम डिमांड कितना है 200 पर किलोवाट और मैक्सिमम डिमांड कितना है 200 किलोवाट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये टैरिफ है, मतलब 200 रुपया लग रहा है एक किलोवाट का, और ये 200 ये दे रखा है ना, तो 200 पर किलोवाट, 1 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड का 200 रुपया ले रहा है, तो 200 किलोवाट का 200 गुने 200, ये इतना हो गया फिक्स चार्ज हमारा हो गया। और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं 700,800, इसका ले रहा है 10 पैसे पर किलोवाट आवर। ये इतना किलोवाट आ रहा है, इसको 10 पैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, नहीं 100 से, 1 रुपये में 100 पैसा। तो ये कितना आ गया 4 पे 4 सुन्ना प्लस 7008, एक से एक गया, एक से एक और चला गया, 70080। ठीक है, ये हो गया 70, ये 70,080 और 40,000, मतलब 70 40 110 800, इतना ही आएगा सॉल्व करके शायद। हाँ ठीक है, ये हमारा टोटल एनुअल चार्ज हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, एक बार और समराइज कर देते हैं। टोटल जो एनुअल चार्ज निकाला है, फिक्स चार्ज पर निकाला है, फिक्स चार्ज कितना है 200 रुपया 1 किलोवाट का ले रहा है, तो 200 किलोवाट का 200 गुने 200 हो गया। और टोटल हम एनर्जी कंज्यूम निकाल लिए, लोड फैक्टर दे रखा था और मैक्सिमम डिमांड दे रखा था। एवरेज क्या होता है, यूनिट कंज्यूम अपॉन टाइम, तो टोटल यूनिट इतना हम कंज्यूम करें, ये निकल गया। और 1 यूनिट का ये बोल रहा है 10 पैसे पर किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट का 10 पैसे ले रहा है, तो 10 पैसे वहाँ पर रुपये में कन्वर्ट किए, 100 से डिवाइड करके इतना आ गया आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए प्लांट दैट हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 20 मेगावाट, है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है 20 मेगावाट है, प्रोड्यूसेस एनुअल आउटपुट ऑफ इतना किलोवाट आवर, रिमेन्स इन ऑपरेशन फॉर 2190 आवर्स अ ईयर, है ना। एक प्लांट है, उसका कैपेसिटी इतना है 20 मेगावाट, बट एक साल में वो कितना प्रोड्यूस करता है एनर्जी 7.35 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर, राइट। एक साल में इतना यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड रिमेन्स इन ऑपरेशन फॉर 2190, फाइंड द प्लांट यूज फैक्टर, राइट। प्लांट यूज फैक्टर का फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था शायद, प्लांट यूज फैक्टर। इस क्वेश्चन को कभी कभी प्लांट यूज फैक्टर या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर या फिर सिर्फ कैपेसिटी फैक्टर, ये तीनों टर्म आएगा। तो इस तीनों का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये आता है एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, ये फॉर्मूला है प्लांट यूज फैक्टर का, या फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आप बोल सकते हैं। एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ आवर प्लांट वाज इन ऑपरेशन। ठीक है, प्लांट जितना देर घंटे ऑपरेट कर रहा था, प्लांट इन ऑपरेशन। ठीक है, इसको एक और हम लिख सकते हैं, अच्छा ये आगे बता देंगे। बेसिकली ये एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी है, जैसे एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, तो एक्चुअल एनर्जी और अपॉन नंबर ऑफ टाइम नहीं, मतलब कितना टाइम ऑपरेट कर रहा है, तो एवरेज मतलब टोटल एनर्जी अपॉन टाइम कितना एवरेज ही होता है।
इसको एक और हम लोग लिखते हैं एवरेज एनर्जी अपॉन में प्लांट कैपेसिटी। मीन्स एवरेज एनर्जी जो एक साल में जनरेट कर रहा है प्लांट, और नीचे प्लांट कैपेसिटी, इस फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया प्लांट यूज फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड क्वेश्चन में दे रखा है कितना, इतना आउटपुट है इस प्लांट का एक साल का 7.35 इंटू 10⁻6 किलोवाट आवर। आपको यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना है, कब किलोवाट मेगावाट में कन्फ्यूजन हो जाए तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नीचे प्लांट कैपेसिटी बोला है, कैपेसिटी दे रखा है मेगावाट में, तो 20 इंटू 10⁻6, सपोज ये वाट है, वाट में कन्वर्ट कर दिया, इंटू टाइम कितना हो गया 2190। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये किलोवाट को आप यहाँ पे वाट आवर लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, ये वाट आवर हो गया। ठीक है, जब ये पूरा सॉल्व होगा, ये आ रहा है बेसिकली 16.7%। लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। ये कितना आया 16.7%। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया 16.7%। अभी सॉल्व करने यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन बस फॉर्मूला याद रखना, एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड अपॉन में प्लांट कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ आवर, प्लांट कितने देर तक ऑपरेट कर रहा है। क्वेश्चन में तीनों ही डेटा दे रखा है, तो प्लांट यूज फैक्टर निकल गया। ठीक है, और एक्चुअल एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो टोटल यूनिट अपॉन टाइम क्या होगा, एवरेज वैल्यू होता है, इसीलिए एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी भी इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। इस पर शायद एक क्वेश्चन आगे है अभी, तो वो देखेंगे, करेंगे अच्छे से। ये हो गया प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, आंसर आ गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पावर स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 1500 किलोवाट। मैक्सिमम डिमांड कितना है 15,000 किलोवाट। एनुअल लोड फैक्टर 50%, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 40%, डिटरमाइन द रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, सबसे पहले अभी क्या बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, रिजर्व कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या था, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड क्वेश्चन में दे रखा है 15,000 किलोवाट, प्लांट कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, अब प्लांट कैपेसिटी कैसे निकलेगा, प्लांट कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन में सोचना है डेटा क्या दरकार क्या निकालना है। अब मेरे को निकालना है प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, पहले लोड फैक्टर दे रखा है। ठीक है, तो लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लोड फैक्टर का वैल्यू कितना है 50%, तो 50% मतलब 0.5, 50% मतलब 0.5 हो गया, तो लोड फैक्टर हो गया 0.5। एवरेज अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू कितना है 15,000 किलोवाट। 15,000 किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 15,000 किलोवाट है ना, तो ये 15 इंटू 10⁻³ हो गया, और किलोवाट का भी 10⁻³ हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 15,000 किलोवाट है ना, तो 15,000 इंटू 10⁻³ वाट हो गया, तो ये 10⁻³ यानी यहाँ पे भी 3 है, तो ये बेसिकली 15 मेगावाट है ना, समझ गए आप, 15 मेगावाट हो गया है। तो 15,000 किलोवाट को हम लोग 15 मेगावाट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो एवरेज अपॉन 15 मेगावाट आ गया राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से जो एवरेज वैल्यू आ रहा है प्लांट का, ये 15 इंटू 0.5 हो गया, ये कितना गया 7.5 है ना, 15 को हाफ से मल्टीप्लाई कितना 7.5 मेगावाट। तो प्लांट का जो एवरेज वैल्यू आ रहा है, एवरेज ये कितना गया 7.5 मेगावाट, ये पहला चीज़ हो गया। ठीक है, लोड फैक्टर दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ था, सबसे पहले हम यहाँ से एवरेज निकाल लिए, एवरेज आ गया 7.5 मेगावाट। अब दूसरा चीज़ जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। यहाँ पे फॉर्मूला बताया अभी, ये क्या होता है एवरेज अपॉन में प्लांट कैपेसिटी। ठीक, अब देखिए यहाँ से प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एवरेज अपॉन में प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्वेश्चन में कितना दिया रखा है 40%, इसका मतलब क्या हुआ 0.4, 0.4, एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल लिए 7.5। ठीक है, अब यहाँ से प्लांट कैपेसिटी निकल सकता है, प्लांट कैपेसिटी, तो प्लांट कैपेसिटी कितना हो गया 7.5 अपॉन में 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया 75/4, 75/4 कितना होगा 18, 18 चौक 72,
और 3 मतलब 18.75 आ गया। तो प्लांट कैपेसिटी जो आ गया ये आ गया 18.75 मेगावाट। हर कुछ मेगावाट में चल रहा है, आप याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे इसको 15 को हम मेगावाट में कन्वर्ट कर दिए, तो ये आ गया 15 मेगावाट। जो यहाँ पे 15,000 किलोवाट दे रखा था, ये 7.5 मेगावाट, यहाँ पे 7.5 मेगावाट यूज किए हैं, ये 0.4, इसलिए ये आ गया 18.75 मेगावाट। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस फॉर्मूले में रिजर्व कैपेसिटी क्या हुआ, प्लांट कैपेसिटी निकल गया 18.75 मेगावाट माइनस मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड ये है 15 मेगावाट। ठीक है, ये कितना आ गया 3.75 मेगावाट। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3.75 मेगावाट प्लांट मतलब रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स किलोवाट में भी दे रखा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन, 3.75 मेगावाट। ठीक है, 3.75 मेगावाट आंसर आ गया। आपको सारा फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, जैसे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एवरेज अपॉन प्लांट कैपेसिटी, लोड फैक्टर का एवरेज अपॉन मैक्सिमम वैल्यू, राइट। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा। और रिजर्व कैपेसिटी इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। ये सारा क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है कुछ सालों में, और ऐसा क्वेश्चन आते रहता है हर साल 1-2। 3.75 मेगावाट हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा शायद। 15,000 किलोवाट फिर से एक बार बता देते हैं। इसको बेसिकली 15 गुने 10⁻³ लिखे, ये 1000 को 10⁻³ लिख दिए, और किलोवाट को जब वाट में कन्वर्ट करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। ये टोटल कितना हो गया 15 इंटू 10⁻6 वाट। इसको क्या लिख सकते हैं 15 मेगावाट, ऐसे यूज किए हैं। ठीक है, तो ये आ गया 15 मेगावाट। ठीक, बताइए क्लास कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा रहा है, और इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है, सारे इसी फॉर्मूला बेस्ड होता है। चाहे वो बस आपसे कभी प्लांट कैपेसिटी पूछ लेगा, कभी रिजर्व कैपेसिटी पूछ लेगा, कभी एवरेज वैल्यू पूछ लेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एवरेज लोड फ्रॉम द लोड कर्व। ठीक है, एवरेज वैल्यू का जब ग्राफ दिया रहेगा, जब हम लोग लास्ट क्लास में बताया था, जब पहला क्वेश्चन था, एवरेज क्या होता है, यूनिट जनरेटेड पर डे। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इसमें दे रखा टाइम। ये देखिए लोड है इन मेगावाट, और ये कितना टाइम इन आवर। टाइम कितना 24 घंटा। 24 घंटा एक दिन में होता है। एक दिन में जो यूनिट जनरेट हो रहा है अपॉन में टाइम, यही तो होता है एवरेज। और एक दिन में पूरा यूनिट कितना ये बेसिकली एरिया होता है ग्राफ के अंदर, ये भी बताया था लास्ट क्लास में। तो बेसिकली ये पूरे कर्व का एरिया बोल रहा है। एरिया निकालना है अपॉन टाइम 24 हो जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, ये तो ग्राफ आसान है। अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट लाइन है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज। इसमें यहाँ से कांस्टेंट लाइन है, तो ये पूरा रेक्टेंगल हो गया। इसका एरिया कितना हो गया, पहले शुरू में 40 गुने 6, 0 से 6 तक हम गए, और ये वैल्यू कितना आ गया 40। फिर 6 से 10 4 है ना, 4 घंटा। 6 से 10 4 घंटा कितना वाट कंज्यूम कर रहा है 50। तो प्लस 50 गुने 4 प्लस, उसके बाद यहाँ 60 हो गया। 60 कितना देर चला है 10 से 12, तो 2 घंटा प्लस 12 तक पहुंच गए। उसके बाद फिर से 50 है। 50 कितने देर चला है 12 से 16 4 घंटा, फिर प्लस 16 तक पहुंच गए। अब 16 से 20 4 घंटा, 70 है ना, 70। तो 70 गुने 4 प्लस, उसके बाद नीचे आ गया 20 तक पहुंच गए थे। 20 से 24 4, ये कितना है, ये वैल्यू कितना है 40। फिर आ गया 40 इंटू 4। ये इतना करने के बाद पूरे इसका एरिया निकल गया। ठीक है, तो जितना एरिया होता है, यही मतलब एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये पूरा इतना में पावर और टाइम का जो ग्राफ है, उसका एरिया क्या होगा, एनर्जी होगा। और इसका जो एरिया है वही एनर्जी है, इतना ही एनर्जी कंज्यूम किया है लोड। इसको अब सॉल्व जब करेंगे आप, ये कितना हो गया 40 छक 240 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 200 हो गया ना, प्लस 280 या प्लस 160। ठीक है, 200 2 400 1 500 2 700 2 900 और 1000। 40 20 60 60 60 120 और
80, अच्छा 1200, 1200 आ गया, 1200। ठीक है, ये मेगावाट में है और ये टाइम है, तो कितना होगा, मेगावाट आवर होगा, ये 1200 आ गया। ये शायद आप एक बार देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके, शायद सही है 1200। 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10, 1000 तो हो गया ऐसे। 40 20 60 60 60 120 80 200, ठीक है। 1200 1200 मेगावाट आवर आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल, इसका एरिया हो गया। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, 1200 मेगावाट आवर, और टाइम कितना, 24 घंटा टाइम है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे आवर कट गया, तो 1200/24 कितना हो रहा है, 1200/24 कितना होता है, 24 से या 50, कितना गया, 50 मेगावाट, ठीक है। तो आंसर हो गया 50 मेगावाट। ये इसका एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक है। इसका बी ऑप्शन आंसर हो गया। इसी तरह से ग्राफ कोई भी हो, चाहे वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ भी हो, ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वही टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। और नीचे टाइम आप नीचे वाले पॉइंट पे देख सकते हैं। इस टाइप का लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन के उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था, तो डायग्राम खुद से ड्रॉ किया था, जो 20 से 6 तक गए थे, शायद यही डेटा था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बस इसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको एरिया निकालना और टाइम से डिवाइड कर देना, तो आपको जो टोटल एवरेज वैल्यू वो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड एज, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, यही तो आएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, तो सम ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। फॉर्मूले बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। एवरेज क्या होता है, टोटल एरिया अपॉन टाइम पीरियड। इंस्टॉल कैपेसिटी, जो प्लांट का पूरा कैपेसिटी है, जितना पे प्लांट का, सपोज 10 मेगावाट का कोई प्लांट है कुछ है, तो उसका इंस्टॉल कैपेसिटी हुआ। और जनरेटेड कैपेसिटी मतलब एट प्रेजेंट वो कितना जनरेट कर रहा है, राइट। तो सम ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमम डिमांड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटिंग स्टेशन है जो फॉलोइंग डिटेल, यूनिट जनरेटिंग 24 आवर, मतलब 24 घंटे में इतना यूनिट जनरेट कर रहा है, मैक्सिमम डिमांड इतना है, रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इतना है, फाइंड द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द प्लांट, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला डिस्कस किए ना, चाहे वो कैपेसिटी फैक्टर हो या फिर क्या बोलते हैं प्लांट यूज फैक्टर हो या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो या फिर कैपेसिटी फैक्टर, सबका एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, परसेंटेज में दे रखा है ना, तो कैपेसिटी फैक्टर जो हुआ ये हुआ एवरेज लोड अपॉन में प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया ना, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। डेटा एक्चुअली तीनों दे ही रखा है क्वेश्चन में, हाँ बात एक ही है, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे अगर यहाँ पे, तो कितना आएगा, 24 घंटे में इतना कंज्यूम कर रहा है, ये कितना हो गया, 62,500 अपॉन में 24, ठीक है। ये कितना आएगा, ये क्या देखिए, ये क्या किलोवाट आवर दिया हुआ है और ये आवर है, तो किलोवाट आवर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2604.167 किलोवाट, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि ना मैक्सिमम डिमांड और प्लांट कैपेसिटी, कैपेसिटी फैक्टर बोला, एवरेज तो पता चलेगा, प्लांट कैपेसिटी भी दे रखा है, मैक्सिमम डिमांड की कोई जरूरत नहीं है। एवरेज वैल्यू कितना आ गया, 2604.167 अपॉन में प्लांट कैपेसिटी, ये भी किलोवाट में ही है, 6000, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ऐसे भी यहाँ से देख के भी समझ में आ रहा है, ये 2 0 से 2 0 गया, 60 और 2600, मतलब 40 के आसपास आंसर आएगा। 40 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आ रहा है मतलब 60 × 40 कितना होता है, 2400 होता है, 2400 थोड़ा ज़्यादा 2600 है, तो 43.4%, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो ये दे रखा है ना मैक्सिमम डिमांड, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ब्लफ करने के लिए दे रखा है। एवरेज वैल्यू ऐसे निकल गया, और जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये हो गया, आ गया 43.4%, राइट। इसका जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा डेटा दिया रहता है आपको बस ब्लफ करने के लिए, ताकि उसमें फिर लगे इससे शायद कुछ यूज होगा, बट 2 डेटा से ही आंसर आ गया, ठीक है, 43.4%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्लांट मैक्सिमम डिमांड 50 मेगावाट एंड सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जितना, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर्मूला क्या बताया,
सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन ए मैक्सिमम डिमांड, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितना है 56 अपॉन ए मैक्सिमम डिमांड कितना है 50, यही सॉल्व करना है। इस टाइप का एप्टीट्यूड में आप पढ़ते होंगे, अगर 50 56 अपॉन 50 है तो नीचे कुछ अगर अच्छा टर्म बनाते हैं 10 100 इस टाइप का तो आंसर आ जाएगा। सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये कितना हो गया 112 अपॉन में 100, तो यहाँ से डायरेक्ट 1.12 आ गया है ना। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, बट ये एप्टीट्यूड में एक तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन को। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 1.12, तो इसका आंसर हो गया 1.12। इसमें फिर से वही बोलेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये दोनों में कुछ होगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 1.12 हो गया। यहाँ पे ये बताने का ये मतलब था, अगर कोई वैल्यू दिया हुआ सपोज 50 अपॉन 25 है ना ऐसा, तो यहाँ 25 से 4 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए ऊपर नीचे, ये कितना आ गया 200/100, तो तुरंत 2 आंसर आ गया। मतलब ये सिंपल टर्म यहाँ पे ले लिए, अगर कुछ टफ रहेगा तो नीचे अगर आसान रहता है तो डिवाइड करने में आसान रहता है, ठीक। ये एप्टीट्यूड में एक तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। तो इसका आंसर 1.12 आ गया डाइवर्सिटी फैक्टर, राइट। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पावर स्टेशन हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15,000 किलोवाट, डिटरमाइन द प्लांट कैपेसिटी। अच्छा ये क्वेश्चन अभी शायद किए हैं क्या, डिटरमाइन द प्लांट कैपेसिटी पूछ रखा है। यहाँ पे प्लांट कैपेसिटी कितना आया 18.75 मेगावाट आया, लोड फैक्टर 50 दे रखा है और प्लांट कैपेसिटी 40, यही तो है यहाँ पे भी। अच्छा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप यहाँ से देख लीजिएगा, अभी आपके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको टाइम क्यों वेस्ट करना। यहाँ पे क्या निकालना है प्लांट कैपेसिटी, इस क्वेश्चन में पूछा है क्या प्लांट कैपेसिटी पूछ रखा है, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी यहाँ पे अच्छा 2 मिनट में सॉल्व कर ही देता है। लोड फैक्टर कितना हुआ एवरेज अपॉन में मैक्सिमम, ठीक। लोड फैक्टर कितना है 0.5, एवरेज वैल्यू अपॉन मैक्सिमम कितना है, ये कितना है 15 मेगावाट, ये आ गया 15 मेगावाट। एवरेज वैल्यू कितना हुआ 7.5 मेगावाट, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है एवरेज अपॉन में प्लांट कैपेसिटी, ठीक। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना है 0.4, एवरेज वैल्यू कितना निकालें 7.5, यहाँ पे पूछा है प्लांट कैपेसिटी, तो प्लांट कैपेसिटी कितना हुआ 7.5 अपॉन में 0.4, ये कितना आ गया 75/4, तो ये आ गया 18.75 मेगावाट, राइट। इसका आ गया 18.75 मेगावाट, ठीक है। कितना जल्दी सॉल्व हो गया। यूनिट का आपको ध्यान रखना है 18.75 मेगावाट। उस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था रिजर्व कैपेसिटी, तो वो क्या होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, तो उसमें 3.75 आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास में, और इस टॉपिक पे इस टाइप का कुछ भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर कुछ बचा होगा तो अभी हम और नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, बट मोस्टली टॉपिक कवर हो गया है। इतना सारा फॉर्मूला है, बस आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस टॉपिक पे काफ़ी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, और हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही आना फिक्स है, ठीक है। तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से खुद से ट्राई करके देखिएगा और फिर सोल्यूशन देखिएगा, और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए आपको अच्छा लग रहा है सेशन। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चन एक बार खुद से करके देखिएगा, फिर आसानी से सब सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। एक क्वेश्चन को 2-3 बार आप करेंगे सॉल्व, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड उस फॉर्मूले को 2-3 बार यूज होगा, कोई फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।